एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं पनीर चिली ड्राई, वो भी रेस्टोरेंट जैसा, वो भी जैन, और वो भी आप चौमासे में खा सकते हो। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बताया है मैंने। तो चलो शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए चोखे का आटा, मतलब राइस फ्लावर बोलते हैं, 3 से 4 चम्मच। फिर हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, 3 से 4 चम्मच। कॉर्नफ्लोर आपको चक्की में मिल जाता है, पैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यूज़ कर रहे हो मरी पाउडर, ठीक है, ब्लैक पेपर। फिर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। मरी पाउडर और ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स टोटली ऑप्शनल है, आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना, हमें एकदम ही पतली स्लरी नहीं चाहिए और एकदम ही थिक नहीं चाहिए, मीडियम ड्रिपिंग स्लरी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी में मैंने टोटल ये स्लरी बनाने में 4 से 5 चम्मच लिया था पानी। तो पहले मैंने 2 चम्मच डाला, फिर मैंने 2 चम्मच डाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक भी ल्यूम्स नहीं रहने चाहिए, ल्यूम्स मतलब कोई भी गड्ढे नहीं रहने चाहिए ये आटे के स्लरी में। तो ध्यान से आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा सख्त हो जाता है जब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ना, इसलिए सो थोड़ा थोड़ा करके डालना, पर अच्छे से देख सकते हो कि ऐसी स्लरी बनानी है हमको, एग्जैक्टली ऐसी, ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो अब पनीर में हम ना 200 ग्राम्स पनीर ऐड कर रहे हैं, और हमने बड़े बड़े क्यूब्स ऐड कर दिए इसमें। सो आप छोटे छोटे मत करना, नहीं तो खाने में मज़ा नहीं आता, इसलिए ना थोड़े बड़े क्यूब्स बनाना। इसे हमें सिर्फ एक कोट करना है, मतलब पतला सा कोट होना चाहिए, सो दैट फ्राइंग में अच्छे से वो फ्राई हो जाए, कोट आ जाए, और एक भी पनीर एक दूसरे से चिपके नहीं। तो ये स्लरी का हमें सिर्फ फर्स्ट कोट ही करना है, ओके। तो ये देखो हमने कैसे अच्छे से सब जगह से इसको कर दिया है। ये करने के बाद ना आपको इसको निकालना है और उसको डस्ट करना है राइस फ्लोर के साथ, चोखे के आटे के साथ। एकदम थोड़ा सा डस्ट, मतलब सिर्फ एक बार ऐसे घुमा देती हो ना हर जगह से पनीर को, बस उतना ही करना है, और फिर उसे साइड पे रख देना है। ऐसे हम सारे पनीर को करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली खाना है तो आप डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हो, जैसे मैं करने वाली हूँ। बट काफ़ी लोग को ना अभी नहीं खाना होता, ये करके रखना होता है, तो आप फ्रीज़ में रख सकते हो फॉर सम टाइम एंड फिर फ्राई कर रहे हो, ठीक है। अब हम इसे फ्राई करें, तेल एकदम गर्म हो जाए, फिर ही इसमें पनीर ऐड करना, ओके। अब हम सारे पनीर को धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं। हम वो राइस फ्लोर इसलिए लगाते हैं सो दैट एक पनीर दूसरे पनीर के साथ चिपके नहीं और सारे पनीर अलग अलग ही निकले, इसलिए। अब हमने इसे सारे अलग अलग कर दिया है और डाल दिया है इसमें। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये लाइट ब्राउनिश गोल्डनिश हो जाए ना इसका टेक्सचर, तब हमें इसे निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें इसे अप्रॉक्सीमेशन फ्राई होने को 2 से 3 मिनट लगता है। अब हम पूरा ऑयल को श्रिंक कर देंगे, मतलब पूरा ऑयल निकाल लेंगे और उसके बाद ऐसे निकाल देंगे खाने के लिए। अब आप इसे डायरेक्टली भी खा सकते हो, डायरेक्ट सर्व कर सकते हो स्नैक्स के साथ, वरना हम इसे ऐसे बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच ऑयल। अगर आप ऑयल नहीं खाते हो, बटर खाते हो चौमासे में, तो बटर ऐड कर सकते हो, वरना ऑयल ऐड करना, ठीक है। अब ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड किया 3 से 4 मिर्ची हरी वाली, एकदम तीखी वाली ऐड किया। अगर आप कम तीखा खाते हो तो कम डालना। फिर हम इसमें ऐड किए हैं 2 चम्मच सूंठ पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। सूंठ पाउडर अदरक का पूरा फ्लेवर दे देता है, इसलिए। फिर हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड की है और इसे भी मिक्स कर रहे हैं, और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रहे हैं। हमें एकदम थिकनेस कोटिंग जैसा ही इसको करना है, तो हमने थोड़ा मतलब 3 चम्मच पानी ऊपर से ऐड किया था। फिर भी आपको कम लगे तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं सोया सॉस। ध्यान रखना कि अगर आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो डाल रहे हो उसमें खट्टे नहीं होने चाहिए, तो पानी ज़्यादा लगे तो ऐड कर देना। सोया सॉस अगर आप नहीं खाते हो तो ये ऊपर आइकन आ रहा है, वो घर पे बनाया सोया सॉस बना सकते हो। फिर आप इसमें ऐड कर रहे हो 1/2 टेबल स्पून शक्कर, और आप इसे मिक्स कर रहे हो। मिक्स करने के बाद आप इसमें ऐड कर दो पनीर। आप पनीर ऐड करने के बाद आप सारे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। वेजिटेबल्स में हम चौमासे में बेल पेपर्स खा सकते हैं, बेल पेपर्स मतलब कैप्सिकम्स, तो हम तीनों टाइप के कैप्सिकम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमने जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया था ना, तो हमें इस कॉर्नफ्लोर को पहले इसमें कोट कर देना है सारे वेजिटेबल्स और सारे पनीर में, और उसके बाद आपको उसे एटलीस्ट कुक करना है। पर हमने सॉल्ट नहीं डाला था, तो हम ऊपर से सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसे एटलीस्ट 2 मिनट तक कुक करने देंगे, सो दैट कॉर्नफ्लोर पक जाए। तो हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे।
आप 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि इसके बबल्स दिख रहे हैं, तब हमारा पनीर चिली ड्राई रेडी हो जाता है टू सर्व। तो सर्व करने के लिए हम इसमें ऊपर से सेसमे सीड ऐड करें, मतलब ओसाए हुए तिल ऐड करें। अगर आपके पास ओसा हुआ तिल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो और ये रेडी टू सर्व है।